मुझे मिला दाल माश बनाने का ऐसा तरीका कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाल अब होटल से ज़्यादा मज़ेदार बनती है। वही दाल जो होटलों से आप महंगे दामों ला कर खाते हैं, अब वही दाल घर पर बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। दाल माश फ्राई अब जो खाएगा उंगलियां चाट जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। इसके लिए सबसे पहले हमें दाल माश चाहिए। 1 पाव दाल माश ली, उसको अच्छी तरह वॉश करके उबलने के लिए रख दिया मैंने। और जिस पानी में हमने इसको उबाला है उसके अंदर सिर्फ हमने लहसुन का इस्तेमाल किया है। लहसुन की 3 से 4 कलियाँ डाली साबुत हमने इसमें, और साथ ही हमने सिर्फ कुटी लाल मिर्च डाली आधा चम्मच, और इसको उबाल लिया। जब ये गल गई, इतनी गलानी है कि टूटे ना, सिर्फ ये गल जाए, और उसके बाद हमने इसको छान लिया है, इसका पानी फेंक दिया। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली जिसमें मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़ पत्ता है, और साथ में ज़ीरा जाएगा। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। इस तरीके से देखें, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे। साबुत गोल लाल मिर्चें भी हों आपके पास तो वो भी इसमें डाल दीजिएगा। तो बस ये डाल के उसके बाद इसको तेल में कड़कड़ाएंगे, और हम इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। मीडियम साइज़ की प्याज एक मैंने कट कर ली है, वो इसमें डाल दी है, और ये डाल के चम्मच चलाएँगे और इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और देखें कलर चेंज हो गया। तो अब हम टमाटर डालेंगे। 2 टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। और फ्लेम को यहाँ पर हाई रखना है। जब हम फ्लेम हाई पे इसको पकाते हैं तो टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। साथ ही हम इसमें नमक का भी इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच खाने का नमक का मैं इसमें डाल रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिएगा। और ये डाल के हमने इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ। तो बस ये कुक होगा थोड़ी सी देर में, और टमाटर हमारे जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें कुछ चीज़ें मज़ीद शामिल करेंगे। तो देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसमें हमने धनिया पाउडर डाल दिया आधा खाने का चम्मच, और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। या हस्ब ज़रूरत डाल दीजिएगा जितनी आप लोग खाना पसंद करते हो। ये छोटा मैंने चम्मच इस्तेमाल किया है। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है एक बार। और यहाँ पर भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया इसमें। तो बस अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। तो ये जो है दाल का बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाएगा इस तरीके से। और इसमें अब दाल डाल देंगे, और दाल को डाल के आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। इसका पानी तो हमने पहले ही निकाला हुआ है, तो बस इसमें पानी वैसे मौजूद नहीं है इस टाइम, गली हुई दाल है बिल्कुल। तो आपने इसको अच्छी तरह गला लेना है, बस टूटे ना, इस बात का ख्याल रखना है। अगर दाल टूट जाती है तो वो फ्लेवर और मज़ा नहीं आएगा जो कि आप होटलों से लाके दाल में खाते हैं। अच्छी तरह भून लीजिए। भूनने के बाद इसको हम पकाएंगे 5 मिनट तक। थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा इसमें, और 5 मिनट इसको आपने कवर करके पका लेना है। तो यहाँ तक अगर आपने मेरी रेसिपी देख ली है और रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस देखें मैंने इसको पका लिया, और यहाँ पर हमारी जो दाल माश फ्राई है बिल्कुल पक चुकी है। लास्ट में इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, एक एक दाना अलग है, और जायका जो है बहुत ही लाजवाब है इस दाल का। अब अगर आप अपने घर में दाल नहीं बनाते हैं तो जब ये दाल आप बनाएंगे तो यकीन मानिए सब प्लेटें चाट जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये दाल बनने वाली है, गोश्त की छुट्टी हो जाएगी। और ये दाल आप बार बार बना के खाएंगे। गरम मसाला पाउडर इसमें लास्ट में डाल दिया मैंने, छोटा आधा खाने का चम्मच है, और इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। और बस ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस ये गर्मा गर्म दाल को निकालते हैं हम एक प्यारी सी प्लेट में, और आपको दिखाते हैं। लीजिए दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, इसको खाइए चपाती या नान के साथ, और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी रेसिपी। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।